बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर और आज ये लाइव बुलेटिन सीधे हम श्रीनगर से आपके लिए लेकर आए। इस वक्त मेरी मौजूदगी डल लेक पर है। यहाँ मौसम बहुत सुनहरा है, लेकिन पूरे देश में इस वक्त मौसम कैसा है ये हम आपको बताएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले बात करते हैं प्रदर्शन की, आंदोलन की। देखिए, कोई भी आंदोलन, कोई भी प्रदर्शन हो, इन सभी जगहों पर नारे एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आजादी के दौर के नारे आपको याद होंगे, उस वक्त जो नारे दिए गए थे, आज भी वो नारे जब गूंजते हैं तो हमारे खून का संचार बढ़ जाता है। लेकिन इन दिनों दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शनकारी जिस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं, उनके नारे और उनकी मांग में जमीन आसमान का अंतर है। इन नारों की वजह से अब देखिए किस तरह से नैरेटिव अब एक नया बनकर निकलकर सामने आ रहा है कि जो ये मांगते हैं उसमें और जो ये कह रहे हैं उसमें किस तरह का बड़ा अंतर है। इसी को लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। इसी के साथ साथ इस प्रदर्शन को लेकर भी अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस तरह की नारेबाजी इस प्रदर्शन का हिस्सा तो होनी नहीं चाहिए थी। ये तो छात्रों का प्रदर्शन था, तो आखिर ऐसी नारेबाजी क्यों की गई। ज्यादा कुछ कहने से बेहतर है कि सीधे सीधे अब मैं आपको वो नारे सुनवाती हूँ हमारी रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली पुलिस, बीजेपी, इंडियन आर्मी। ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो। प्रदर्शन कोई भी हो, नारों में उसकी आत्मा छिपी होती है। प्रदर्शनकारियों के नारे ही बताते हैं देश की युवा पीढ़ी किस दिशा में जा रही है। एक वक्त था जब क्रांतिकारियों के इंकलाब जिंदाबाद जैसे आजादी वाले नारे देश को एक सूत्र में बांध देते थे, लेकिन एक आज का दौर है जब नारों की शोर में भी देश विरोध का सुर शामिल हो गया है। दिल्ली से कॉकरोच जनता पार्टी के गुंडों ने जो तस्वीर देश को दिखाई, जो उत्पात मचाया, उससे ये तो साफ हो गया है कि किसी भी आंदोलन का नेतृत्व अगर देश विरोधी सोच करती है तो फिर ना पुलिसकर्मी बख्शे जाते हैं, ना ही मीडिया कर्मी। लोकतंत्र के हर स्तंभ को नफरती सोच अपने जूतों के नीचे कुचल देना चाहती है। देश की राजधानी में भी तो यही हुआ। अब आप खुद सोचिए। जिनकी मांग थी देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, उनके नारों में हिंदुत्व के खिलाफ जहर भरा था। जय श्री राम पे चल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि एनीबॉडी वांटेड टू ब्रिंग भगवान राम मंदिर और व्हाटएवर द। जिनकी मांग थी कि देश की परीक्षा प्रणाली को ठीक कर दिया जाए, उनके नारों में देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ गालियां थीं। मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार भी दूंगी। जिनकी मांग थी कि देश में परीक्षा माफिया के खिलाफ सख्त कानून बने, उनके नारों में संसद उखाड़ने का आह्वान था। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा। जो चाहते थे कि पेपर लीक पर शिक्षा मंत्रालय की जवाबदेही तय हो, उनके नारे में नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात बनाने की गूंज थी। नेपाल बना दिया जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। सवाल ये है कि क्या पूरे देश में एक ही टूल किट काम कर रही है? क्या देश में होने वाले आंदोलन अब आत्मा की आवाज न होकर देश विरोधियों की टूल किट हो गए हैं? देश में पहले भी कई सारे एग्जामिनेशंस का लीक हो चुका है, प्रदेश स्तर पे हुआ है, नेशनल लेवल पे हुआ है। युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को इस प्रकार के पेपर लीक दोबारा ना हो, इसके लिए सिस्टमिक रिफॉर्म्स हम क्या कर पाएंगे? जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनका डिमांड यही है। विपक्ष को इसी इश्यू को पॉलिटिसाइज करने का, उनके राजनीतिक फायदा को उठाने का उनका एजेंडा है। देश विरोधी एजेंडे को लेकर सवाल सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी उठ रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं दानिश कनेरिया,
दानिश कनेरिया पाकिस्तान में रहकर ही कट्टरपंथियों और जिहादियों की छाती पर दाल दलते रहते हैं। दानिश ने एक्स पर भारत विरोधी टूलकिट को एक्सपोज कर दिया। दानिश ने लिखा, भारत में जब भी कोई प्रदर्शन होता है तो उसकी स्क्रिप्ट एक ही होती है। देश विरोध की इस स्क्रिप्ट में भगवान राम को गाली देना शामिल है, भारत माता को गाली देना शामिल है, प्रधानमंत्री मोदी को गाली देना शामिल है, ब्राह्मणों को और हिंदुत्व को गाली भी शामिल है। 23 लाख लोग नीट एग्जाम देते हैं, 22 लाख 20,000 बच्चे, 25,000 बच्चे मेडिकल में फेल होते हैं। उनको एक बहाना बन गया है अपने माँ पिताजी को समझाने का कि हम तो बहुत तेज हैं, ये जो गड़बड़ियां हो रही हैं, पेपर लीक हो रहा है, उस कारण से हम कम्पीट नहीं कर पा रहे। लेकिन जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, आपको लगता है कि वो अपना समय बर्बाद करेंगे? ये विद्यार्थियों का आंदोलन आपको दिखाई देता है क्या? देश विरोधी सोच समाधान नहीं चाहती, बल्कि वो हर आंदोलन में अपनी पुरानी जहरीली स्क्रिप्ट को दोहरा देती है। तो क्या यही सीजेपी के प्रदर्शन की भी सच्चाई है? दानिश कनेरिया का कहना है कि भारत का विपक्ष इस भ्रम में जी रहा है कि वो एक दिन भारत में नेपाल जैसे हालात बना देंगे। तो क्या दिल्ली की सड़कों पर बिखरे कांच, पत्थर और डंडे विदेशी टूलकिट को ही एक्सपोज कर रहे हैं? सड़कों की तस्वीर आप देखिए, आपको बिखरे हुए कांच के संसद मार्ग पर पड़े हुए नजर आएंगे, साथ में आपको पत्थर यहाँ पर पड़े हुए नजर आएंगे, और ये वो पत्थर और ये वो कांच है जिसके जरिए हमला जो है वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर किया गया। और झंडे की तस्वीर देखिए आप, इस झंडे को जब आप देख रहे हैं तो आप देखिए इसको पूरे तरीके से कवर कर दिया गया है, और इसकी जो स्टिक है उसका इस्तेमाल किया जाता है पुलिस फोर्स पर एक तरीके से बल प्रयोग करने के लिए। जनता के सवाल लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, लेकिन आंदोलन के नाम पर बवाल काटना, दंगा करना, पुलिसकर्मियों को पीटना लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लचर कर देते हैं, आंदोलनों की आत्मा को मार देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसीलिए पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर सजा देने के लिए और केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। संबंधित विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की कड़ी में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मोदी सरकार पेपर माफिया पर अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक करने की तैयारी में है, लेकिन सवाल यह है कि क्या देश विरोधी सोच अपनी सुनियोजित स्क्रिप्ट से कभी बाहर निकल पाएगी? राष्ट्र में देश विरोधी नारे कब दम तोड़ेंगे? प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसीलिए पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर सजा देने के लिए और केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। संबंधित विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की कड़ी में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मोदी सरकार पेपर माफिया पर अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक करने की तैयारी में है, लेकिन सवाल यह है कि क्या देश विरोधी सोच अपनी सुनियोजित स्क्रिप्ट से कभी बाहर निकल पाएगी? राष्ट्र में देश विरोधी नारे कब दम तोड़ेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इन तस्वीरों को आपने देखी और किस तरह से जो जुबान है वो बेलगाम होती जा रही है। लेकिन अब सवाल एक और बड़ा उठता है। राष्ट्र सर्वोपरि में हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर के आखिर कैसे इस प्रदर्शन को एक अलग रूप देने की कोशिश की गई होगी। आए दिन सोशल मीडिया पर आप तस्वीरें देखते होंगे कि इस पूरे प्रदर्शन में कहीं से कुछ पहुंच रहा है, कहीं से कुछ पहुंच रहा है। दावा किया जा रहा है कि अलग अलग जगह से देशव्यापी रूप से यहाँ पर आप देखिए सामान भेजा जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल हो जाता है कि क्या सिर्फ इतने भर से ही ये इतना बड़ा प्रदर्शन जो है वो हो जा रहा है? फंडिंग कहां से हो रही है?
फंडिंग कौन कर रहा है और किस तरह से इस आंदोलन को और भी ज्यादा उग्र किया जा रहा है। जो छात्र हैं उनके साथ लगातार हम खड़े हैं। हम बार बार सवाल उठा रहे हैं कि जो नीट के छात्र हैं वो आप देखिए परीक्षा दे रहे हैं, क्वालिफाई हो रहे हैं, लेकिन छात्रों की आड़ में लगातार अराजकता फैलाई जा रही है और साथ ही साथ पुलिस पर भी हमले किए गए। छात्रों को लेकर आवाज उठाने के साथ साथ अब सवाल ये भी हो जाता है कि छात्रों की आड़ में कौन है वो लोग जो इस पूरे के पूरे आंदोलन को हिंसक रूप दे रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इनको फंडिंग कहां से हो रही है। दिल्ली में हुए इस फसाद का फंड रेजर कौन है? किसके पैसों पर दिल्ली में पुलिसकर्मियों की लिंचिंग हुई? वो कौन है जिसने पहले कॉकरोचों के सामने पैसा फेंका और फिर किसी अड्डे में बैठकर तमाशा देखा? वो कौन है जो हर वक्त भारत को अस्थिर करने के ख्वाब देखता है? इन तमाम सवालों के जवाब एनआईए की जांच के बाद मिल जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई। इस याचिका में सीजेपी के प्रदर्शन की विदेशी फंडिंग की जांच एनआईए से कराने की मांग की गई। 24 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मतलब एनआईए दिल्ली में हुए बवाल और दंगे की विदेशी फंडिंग की जांच कर सकती है। सवाल यह है कि अगर सीजेपी को दिल्ली में दंगा करने के लिए विदेश से पैसा मिला तो वो कौन से देश हैं जो कॉकरोचों के फंड रेजर बन गए, जो पैसा फेंककर तमाशा देख रहे हैं? क्या सीजेपी की फंडिंग अमेरिका से हुई? क्या सीजेपी की फंडिंग चीन से हुई? क्या सीजेपी की फंडिंग पाकिस्तान से हुई? या फिर सीजेपी के फंड रेजर मिडिल ईस्ट के देश हैं? दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने तो प्रोटेस्ट को पूरी तरह असामाजिक तत्वों ने हाईजैक कर लिया था। छात्रों की आड़ में असामाजिक तत्वों की भीड़ ने नुकीले पत्थर मारे, बोतलें फेंकी और पुलिसकर्मियों को टारगेट करना शुरू कर दिया। असामाजिक तत्वों ने ही बाकी लोगों को भी भड़काया। दिल्ली पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। सवाल यह है कि अगर भीड़ में असामाजिक तत्व थे तो ये गुंडे आए कहां से? क्या ये गुंडे पैसे देकर बुलाए गए थे और ये पैसा किस देश से आया था? एनआईए के हाथ में अगर जांच जाती है तो दंगे की फंडिंग का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। स्वाभाविकता से जो विदेशी ताकतें हैं उन्हें कोई थर्ड पार्टी एजेंट्स की जरूरत पड़ती है और इसी प्रकार से टुकड़े टुकड़े गैंग होगा या अभिजीत दीपके जैसे लोग ये भारत के बाहर बैठकर फॉरेन फंड लेकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र करके भारत में फेक नैरेटिव फैलाकर भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोटेस्ट को जियोपॉलिटिक्स और एफसीआरए का जो बिल है वो एफसीआरए के बिल की इसको किनार है और कहीं ना कहीं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के कुछ लोग हैं जो कुछ एनजीओस चलाते हैं उन्हें बाहर से फंड मिलते हैं। अभी उन फंड्स के ऊपर जब रोक लाई जाएगी तो ये सारे लोगों का फॉरेन फंडिंग बंद होगा और इसीलिए एक प्रकार की रिएक्शन ये लोग दे रहे हैं। दरअसल सीजेपी दंगाइयों को उकसाने में एक दो नहीं बल्कि कई देशों का इंटरेस्ट हो सकता है। पैसे के दम पर फसाद कराने वालों की लिस्ट लंबी है। रिपब्लिक भारत ने आपको बताया था सेंट्रल दिल्ली में बवाल होगा। इसकी जानकारी अमेरिका को दंगे से 3 दिन पहले यानी 17 जुलाई को ही हो गई थी। तो क्या अमेरिका ने दंगाइयों की फंडिंग की है? दरअसल रूस यूक्रेन विवाद हो या फिर ईरान के साथ व्यापार, भारत पर कूटनीतिक दबाव डालने के लिए देश विरोधी सोच का फंड रेजर अमेरिका हो सकता है। ध्यान भटकाने के लिए भारत के आंतरिक मुद्दों में दखल देकर चीन भी देश विरोधी सोच का फंड रेजर हो सकता है। पाकिस्तान में वैसे तो अकाल है, आवाम भूखी मर रही है, लेकिन बर्बाद मुल्क भी भारत विरोधी सोच को सींचने से पीछे नहीं। पाकिस्तान भारत में हमेशा अलगाववाद की आग में घी डालने का काम करता रहता है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बड़ी साजिशें की जा रही हैं और भारत के लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए विदेशों की धरती से अनेक तरीके के कुचक्र रचे जा रहे हैं और इसका एक इतिहास रहा है। वर्तमान समय में भी जो जंतर मंतर पर जो आंदोलन छात्रों के द्वारा किया जा रहा है उसमें विदेशी फंडिंग हो सकती है, इस बात की प्रबल संभावना है।
सोशल मीडिया, बॉट नेटवर्क और फर्जी नैरेटिव्स के जरिए जनभावनाओं को भड़काना अब एक टूल बन गया है। भारत के विरोधी देश इस टूल का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए पैसा खर्च करते हैं। देश विरोध को सर्वोपरि मानने वाले लोगों को ढूंढ कर विदेशी ताकतें उनकी फंडिंग करती है। धरने प्रदर्शन के नाम पर विदेशी ताकतें बवाल कराती हैं। सवाल ये है कि देश विरोधी विदेशी ताकतों पर शिकंजा कब कसा जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राष्ट्र सर्वोपरि में अगली खबर जो मैं आपको बताने जा रही हूं, देखिए उसके बारे में मैं बार बार सोच रही थी। मैं ये सोच रही थी कि इस देश में क्या हो रहा है। इस देश में छात्रों को क्या कोई भी, अब देखिए, उनके बारे में सोचता नहीं है। ये सवाल हम इसीलिए बार बार उठा रहे हैं कि देश में एक पेपर लीक होता है, उसका री एग्जाम होता है, उसके बाद भी आप देखिए किस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इस प्रदर्शन के बीच देश में एक बार फिर से पेपर लीक हुआ है। छात्रों के भविष्य के साथ एक बार फिर से खिलवाड़ किया गया है। और ये कहां पर हुआ है मैं ज्यादा बताऊं इससे बेहतर है कि आप हमारी ये रिपोर्ट ही देख लीजिए। पेपर लीक की आग देश भर में फैल रही है। हर कोई मांग कर रहा है कि पेपर माफिया पर शिकंजा कसा जाए। नीट पेपर लीक को एजेंडा बनाकर सीजेपी के गुंडों ने दिल्ली में जमकर बवाल काटा। प्रदर्शन की आंच रांची तक पहुंची तो वहां भी हंगामा हो गया। बिहार में भी पुलिस को लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ना पड़ा। लेकिन अलग अलग शहरों में हुए बवाल के बीच उत्तराखंड में पेपर लीक हो गया है। मतलब आप खुद सोचिए कि जब देश के अलग अलग हिस्सों में पेपर लीक को लेकर हंगामा हो रहा है, तब एक यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हो जाए, है ना गजब का सिस्टम। देहरादून में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का पेपर लीक हो गया, जिसके बाद विश्वविद्यालय ने 2 विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, जिस कारण यूनिवर्सिटी से संबद्ध 12 इंजीनियरिंग संस्थानों के हजारों विद्यार्थियों के भविष्य पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सवाल यह है कि जब देश में पेपर लीक पर सबसे बड़ा हंगामा हो रहा हो, ऐसे में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के पेपर्स में किसने सेंध लगा दी? क्या यूनिवर्सिटी में पेपर्स की सुरक्षा राम भरोसे थी? पेपर लीक होते ही यूनिवर्सिटी प्रशासन एक्शन मोड में आ गया। जिस प्रोफेसर ने पेपर लीक कराया उसे 7 सालों तक सभी परीक्षा संबंधी कामों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सवाल यह है कि क्या महज आरोपी टीचर पर प्रतिबंध लगाना छात्रों के मानसिक तनाव की कीमत है? FIR नहीं, हमने चूंकि वो शिक्षक जिस कॉलेज का है उस कॉलेज को पत्र लिखा, उस कॉलेज से कहा कि इस शिक्षक के प्रति आप अच्छा सा कड़ा दृष्टिकोण अपनाएं और इन पर कार्रवाई करें। हटा भी सकते हैं वो उनको, लेकिन अभी उन्होंने एक इंक्रीमेंट रोका है, लेकिन और उन्होंने आश्वासन किया है हमको कि वो कार्रवाई करेंगे। हमने अपनी तरफ से आगामी परीक्षा की किसी भी गतिविधि में उस टीचर का भाग 7 साल के लिए रोक दिया। देश में पेपर लीक रोकने के दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन दावों पर मुहर कब लगेगी? छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कब बंद होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आम आदमी पार्टी तो आपको याद ही होगी, वही आम आदमी पार्टी जो जंतर मंतर पर जाती है, छात्रों के साथ खड़े होने का दावा करती है, लाठियां खाती है और तमाम जगह पर जाकर ये कहती है कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं। ये वही आम आदमी पार्टी है जिनकी सत्ता है पंजाब में और ये भूल गए हैं कि गरीब महिलाओं के साथ वहां पर क्या हो रहा है। वहां पर गरीब महिलाओं पर लाठी भांजी गई है। एक तरफ तो ये दावा करते हैं कि हम छात्रों की आवाज उठा रहे हैं, उनकी बात को सुन रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, लेकिन उसी आम आदमी पार्टी की सरकार में पंजाब में महिलाओं पर किस तरह से जुल्म हुआ है उसकी एक तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर ना तो दिल्ली के जंतर मंतर की है और ना ही लाठी की भाषा से प्रदर्शनकारियों को समझा रही ये दिल्ली पुलिस है। पुलिस पंजाब की है और तस्वीरें पंजाब के बरनाला की।
पंजाब के बरनाला में महिलाओं पर बेहिसाब लाठी बरसाई गई। कारण सिर्फ इतना था कि महिलाएं अपने उस हक की मांग कर रही थी जिसका वादा पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने उनसे किया था। लेकिन सैकड़ों महिलाओं को भला कहां पता था कि हक के बदले लाठी मिलेगी, जिल्लत मिलेगी और मिलेगा अत्याचार। दरअसल पंजाब के बरनाला में सफाई कर्मचारी पिछले कई दिन से हड़ताल पर थे। प्रदर्शन हंडियाया बाजार में चल रहा था। सफाई कर्मचारियों की मांग थी कि महिलाओं को जो 1000 रुपए महीना देने का वादा मान सरकार ने किया था वो वादा पूरा किया जाए। जोश के विचार है। लेकिन महिलाओं की ये मांग पंजाब सरकार को इतनी नागवार गुजरी कि प्रदर्शन को कुचलने के आदेश दे दिए गए। फिर क्या था, पंजाब पुलिस का बड़े से बड़ा अधिकारी लाठी लेकर महिलाओं पर टूट पड़ा। महिलाओं को बेहिसाब मारा गया। लाठीचार्ज में कई महिलाएं घायल हो गई, किसी के हाथ में चोट लगी तो किसी के कमर में। सवाल यह है कि आर्थिक सहायता देने की जगह पंजाब पुलिस ने महिलाओं पर लाठी क्यों बरसाई? ऐसा क्या हुआ कि पुलिस ने महिलाओं को खदेड़ दिया? सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन खत्म कराने का आदेश कहां से आया था? चलिए ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल सफाई कर्मचारियों के प्रदर्शन के चलते शहर के अलग अलग हिस्से में कूड़े का ढेर लग गया था। मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने निर्देश दिया कि बारिश शुरू होने से पहले कूड़े के ढेर खत्म किए जाएं, कूड़ा हटा लिया जाए। कोर्ट ने नगर निगम को शहर की सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने चिंता जताई कि कचरे के ढेर से बीमारियां फैलने का खतरा हो सकता है। कोर्ट ने कूड़ा हटाने की डेडलाइन 22 जुलाई भी तय कर दी। कोर्ट के आदेश को देखते हुए नगर निगम ने भी अपने सफाई कर्मचारियों को काम पर लौटने के निर्देश जारी कर दिए। नगर निगम ने सफाई अभियान शुरू कर दिया, लेकिन हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने इसका विरोध करते हुए प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस को एक्शन मोड में आना पड़ा और सफाई कर्मचारियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि उन पर जबरन काम पर लौटने का दबाव बनाया गया। सवाल यह है कि लाठीचार्ज की नौबत आई क्यों? पंजाब सरकार ने महिलाओं की मांगें पूरी क्यों नहीं की? महिलाओं को 1000 रुपए वाली स्कीम का फायदा क्यों नहीं दिया गया? क्या वादा महज चुनाव जीतने के लिए किया गया था? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि लाठीचार्ज करते वक्त पुलिस को बुजुर्ग महिलाएं नहीं दिखी। पुलिस का काम कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना है, लेकिन बुजुर्गों और महिलाओं के खिलाफ कठोर बल प्रयोग कानूनन और नैतिक रूप से क्या सही है? क्या पंजाब पुलिस ने मानवाधिकारों का पाठ नहीं पढ़ा? क्या बुजुर्गों पर लाठीचार्ज वाले अद्भुत पराक्रम के लिए वीरता का कोई पुरस्कार सुनिश्चित हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो राष्ट्र सर्वोपरि में आज हमारे साथ इतना ही। श्रीनगर से ये लाइव बुलेटिन हम आपके लिए खास लेकर आए थे। तमाम मुद्दों पर जमकर हमने बातचीत की, देश में क्या हो रहा है ये भी आपको बताया। हम जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।